झारखंड और झारखंड के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन कहीं से भी लोगों का समर्थन उनके साथ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते बहुत सारे भाजपा के जो लोग रूठ गए हैं उनके घरों पे उनकी बहुओं को भेजा जा रहा है और रात भर मान मनोवल की चीजें चल रही है, कार्यकर्ता जा रहे हैं। यानी 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार वालों को टिकट देने के बाद भी एनडीए कहती है, भाजपा कहती है कि हम परिवारवादी नहीं है, और एक ही जिले की 3 विधानसभा। अंकुर, अभी क्या स्थितियां हैं झारखंड में चुनाव की, क्या माहौल है और क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ फिर से एक बार सरकार बनाने की स्थिति में है या एनडीए का चांस बढ़ता जा रहा है? जी। सबसे पहले तो आपको अजय जी को नमस्कार। मैं झारखंड से अंकुर शाश्वत सभी को जोहार करता हूं और आपके पूरे देखने वाले दर्शकों को भी जोहार करता हूं। झारखंड में अभी सबसे अच्छी बात जो ये है कि जब से हेमंत सोरेन जी का जेल जाना और जेल से फिर कम बैक करना, एक ऊर्जा का संचार पूरे के पूरे झारखंड में कर दिया गया है और मैं उसे मानता हूं कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लोगों में एक अलग तरह का मैसेज गया है कि झारखंड और झारखंड के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के साथ बहुत गलत हुआ है। खास करके जो झारखंड के जो झारखंडी लोग जो हैं, खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके अंदर तो ये मैसेज साफ गया है कि झारखंड का अगर विकास होगा तो झारखंड के लोगों के और झारखंड के चेहरे वाले मुख्यमंत्री के द्वारा ही होगा। तो ये एक मैसेज बहुत बड़ा उनके बीच में गया है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का अलायंस अभी देखने को हमारे पूरे झारखंड में मिला है, उसका एक और बड़ा ही प्रारूप कल यानी कि कल रात 11 बजे के लगभग में आया है चेहरा, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर जाकर के वहां के मतलब बागी जो पहले विधायक वगैरह जो छोड़ चुके थे पार्टी को, जेएमएम के पार्टी को छोड़ चुके थे, अन्य दलों में चले गए थे, यहां तक कि भाजपा में चले गए थे, उन तमाम लोगों ने वापसी कर लिया है, घर वापसी कर लिया है। और अन्य यानी कि बीजेपी के पार्टी के संगठनों में काम करने वाले, लंबे समय से काम करने वाले कार्यकर्ताओं में भी एक मतलब बीजेपी को लेकर के उनके अंदर में बहुत ज्यादा उदासी थी और हुआ कि भाई हमको अब यहाँ में कोई सम्मान नहीं मिल रहा। उन लोगों ने भी पार्टियों को छोड़ दिया है और जाकर के जेएमएम का दामन या कांग्रेस का दामन था। अंकुर, एक बात आपकी बात से समझ में आ रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 5 वर्षों की सरकार की हो सकती थी, जैसा कि होता है, उसको हेमंत सोरेन के जेल जाने से वह मामला जो है वह दूसरे रूप में और वह हेमंत के ही पक्ष में आ गया है। आपका ये कहना। अब जरा हम उन इलाकों के बारे में भी समझें और उन मुद्दों को भी समझें कि इस बार चुनाव इंडिया गठबंधन किस पर लड़ रहा है और एनडीए किस पर लड़ रहा है। आखिरकार इसी से तो जीत और हार तय होगी। तो आप रघुवर दास, संभवतः आप ही के, आप जमशेदपुर के इलाके से आते हैं, वहीं से चुनाव लड़ने की बात हो रही, उनके बहू की, फिर सरयू राय भी हैं। तो इंडिया गठबंधन पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी अभी सॉरी भाजपा किस स्थिति में है, किस तरह चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है, वहां जाति धर्म की क्या हालत है, और सबसे बड़ा बात की हरियाणा नहीं होगा झारखंड, इसकी कैसे तैयारी चल रही? जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जमशेदपुर का जो 2 सीट है, 2 सीटें आता है, एक जमशेदपुर पूर्वी और एक जमशेदपुर पश्चिमी। तो जमशेदपुर पूर्वी से पिछली बार जो मतलब पिछली के पिछले बार जो थे आपके यहाँ से ही मुख्यमंत्री रघुवर दास जो थे, विधायक भी थे और मुख्यमंत्री भी यहीं से चुने गए थे, लेकिन उनको हरा करके सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी से अपने दावेदारी को सिद्ध किया और विधायक बने। लेकिन चूंकि अब एनडीए अलायंस के साथ ये लोग जा चुके हैं और सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी को पूरी तरह से अलविदा कर दिया है और वापस जमशेदपुर पश्चिमी की तरफ मुड़ गए और जमशेदपुर पश्चिमी से उन्होंने अपना पर्चा भी दे दिया है और वहां से लड़ रहे हैं, वो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी से इस बार भाजपा ने जो अपने प्रत्याशी उतारा है वो रघुवर दास जी की बहुरानी है और जो बहुरानी है उनको जब से टिकट मिला है तब से ही भाजपा के अंदर जो कैडर है, क्योंकि भाजपा खुद भी कहती है कि भाई हमारी जो पार्टी है वो परिवारवाद नहीं करती है, हमारी पार्टी जो है
वो पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये पूरा का पूरा बात भाजपा ने इस चीज को करके साबित ही कर दिया है। और यही कुछ फलाफल हमको थोड़ा सा हमारे ही जमशेदपुर का एक और भी क्षेत्र है जिसका नाम है पोर्ट का, वहां भी देखने को मिलता है, जहां से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा जी को टिकट दिया गया है। वहां भी यही चीज मतलब देखने। एक ही जिले की दो सीटों पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बहुओं और बेटों को उतार दिया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और और इधर अभी मोदी जी देश भर में घूम घूम कर परिवारवाद का जो है वितंडा करते रहते हैं। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल सामने लिस्ट देख रहा हूं, जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट से कांग्रेस ने डॉक्टर अजय कुमार और वंदना गुप्ता को खड़ा किया है। जी। जी, तो ये मुकाबले में किस तरह के लोग ये हैं और क्या है? जी ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार जी को टिकट मिला है। डॉक्टर अजय कुमार जी का जो एक छवि रहा है, पूरे जमशेदपुर की बात करूं मैं, एक बहुत ही साफ सुथरी छवि, पढ़े लिखे आईएएस और डॉक्टर भी रह चुके हैं, और उनका एक छवि जो है पूरे शहर में बहुत अच्छा है। और लोग उनके नाम से ही जाते हैं कि वो जिस भी पार्टी में जाए वो एक औरा काम करता है। चूंकि पूर्णिमा जो है उनके पास अपना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई अपनी जन समर्थन या उनका एक जिसको हम कहें कि छवि बिल्कुल जनता के बीच में नहीं है। वो एक अलबत्ता सिर्फ उनके पास एक हारे हुए ससुर है, हार गए। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हाँ, मैं ये भी चीज कहना चाहूंगा कि जब से पार्टी ने उनको टिकट दिया है तब से उनकी खुद की पार्टी के अंदर में पूरी बगावत शुरू हो तरीके गई। से छवि बदल गई है। दो दो लोगों ने कैंडिडेट जो पार्टी के अंदर में ही थे उन लोगों ने आवाज बुलंद किया है। और एक शिवशंकर जी ये जो है यहाँ से भाजपा के ही कार्यकर्ता रहे थे, उन्होंने पूरी तरीके से पार्टी को छोड़कर, और पार्टी के खुद भाजपा के कार्यकर्ता ही तकरीबन तकरीबन मैं बताऊं तो 5,000 से ज्यादा सदस्यों ने उनको अपना समर्थन दे दिया है, और जन समर्थन के दम पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इधर जब से इनकी मतलब यह है कि रघुवर दास की बहू पूर्णिमा के खिलाफ बगावत ऑलरेडी शुरू हो गई है जमशेद। बगावत शुरू हो गई है और बहुत पुरजोर तरीके से काम कर रहा है। यहां तक कि डॉक्टर अजय कुमार ने तो इतना बड़ा बात कह दिया है अभी कि वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि रघुवर दास इस्तीफा देकर वापस आकर चुनाव लड़े, ना कि अपनी बहुरानी को इस तरीके से पीठ बना करके वो लड़ रहे हैं। तो वो कहीं भी कटाक्ष बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनकी बहू पर, और उनका वैसा नेचर भी नहीं है। पर वो जरूर हमलावर जरूर है बीजेपी के इस चरित्र पर, जो खुद परिवारवाद का डंका बजाती है, लेकिन वो परिवार के वाद पे खुद पूरी तरीके से घिरी हुई है और उसमें डूबी हुई है। तो अंकुर, जब हम बात कर ही रहे हैं जमशेदपुर रीजन पर, तो थोड़ा और जो जमशेदपुर की विधानसभाएं हैं उसके बारे में भी अगर आपको जानकारी हो तो थोड़ा बताएं। जैसे कि कोल्हान क्षेत्र में जो चुनाव का माहौल है, ये तो ईस्ट और वेस्ट जमशेदपुर की कहानी है, लेकिन संभवतः 6 विधानसभा सीटें हैं। उन पर क्या स्थिति है और क्या सीटों का जमशेद बंटवारा हो गया है? जमशेदपुर के जो लगभग मैं आपको बताऊं एक जी, आंकड़े के साथ, हाँ हाँ, जमशेदपुर बिल्कुल। का जो आपका क्षेत्र है उसमें आपका एक पोटका विधानसभा क्षेत्र आता है। हम्म। पोटका है, जी। उसके बाद जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र आता है, उसके बाद हमारा बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र आता है, और एक विधानसभा क्षेत्र आता है जिसका नाम है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र। जी। तो इन विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो जिसमें कि आपका पोटका और पोटका से खुद अर्जुन मुंडा जी की धर्मपत्नी जी को बड़े। टिकट दिया गया है, हम्म। और यहाँ से जेएमएम का बहुत अच्छा होल्ड है, होल्ड माना जाता है यहाँ से संजीव सरदार जो कि अब तक के विधायक हैं अभी हम्म। राइट नाउ सिचुएशन में। हम्म। और इसी तरह से जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में चूंकि भाजपा भी गठबंधन में है तो वो आजसू को सीट गया है, जिससे रामचंद्र सही वहां से उनको टिकट मिला है, आजसू ने उसको टिकट दिया है जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से। और इसी के साथ घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जिनको टिकट दिया है वो अभी अभी नए नए भाजपा में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जी को दिया गया है, जो कि खुद उनका भी एक मतलब आपका राजनीतिक जमशेदपुर गजब। मतलब एक तरफ पूरा अर्जुन पूरा मुंडा की शहर। पत्नी, दूसरी तरफ रघुवर दास की बहू, और तीसरी जी तरफ चंपई सोरेन के बेटे। यानी जी 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार वालों को टिकट देने के बाद भी एनडीए कहती है, भाजपा कहती है कि हम परिवारवादी नहीं है, और एक ही परिवार। जिले की 3 विधानसभाएं।
जी जी। सवाल ये है कि ये लोग खुद रघुवर दास क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो पूर्व ये मुख्यमंत्री भी हैं और बात भी सही है अजय कुमार के इस मामले में कि भाई आइए चुनाव लड़िए, मुकाबला करिए, बहू को क्यों लड़वा रहे हैं? भाई बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल विरासत कोई बहू की तो है नहीं, विरासत तो इन्हीं की। बिल्कुल। चूंकि एक महिला होने के नाते एक महिलाओं के साथ जुड़ाव तो होता ही है, बिल्कुल। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी लीडर में देखने को मिलता है वो चीज है कि क्या आप उस तरीके से ओजस्वपूर्ण भाषणों को दे पाते हैं, क्या क्या आप लोगों के साथ समर्थन जुटा पाते हैं क्या। अभी इनके जो परिवार के जो बहुरानी है वो लोगों के बीच जा रही है और वो बोल रही है कि आप अपने घर की बहू को जीतने का एक बार मौका, मतलब एक परिवार का तौर पर उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है कि आपके मतलब घर की फिर वही सदस्य इमोशनल ड्रामे चल रहे हैं वहां, वो मुद्दों बिल्कुल की बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं हो रही है कि बिल्कुल बिल्कुल आदिवासियों का क्या होगा, रोजगार बिल्कुल का बिल्कुल क्या होगा, महंगाई का बिल्कुल क्या होगा, भ्रष्टाचार का क्या होगा, डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो क्या मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के बिल्कुल ससुर जी डबल इंजन के सरकार में थे। इस पर बात बिल्कुल। नहीं कर रही है बहु पूर्णिमा। और इससे पहले भी अगर आपको मैं बात बताऊं तो जब रघुवर दास जी को हराकर सरयू राय जी ने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज। निश्चित की थी, हम्म। दर्ज की थी, सरयू राय के हराने के बाद जो एक पूरा माहौल है इस पूरे क्षेत्र में, तो उन लोगों ने साफ कहा कि जहां पे जो एक वर्चस्व था रघुवर दास का, जो मतलब अजय अमर कहा करते थे कि लोग उनको कोई हरा नहीं सकता, तो वो किला तोड़ने का काम सरयू राय ने खुद किया है। और इसके बाद से जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि बहुत बेसिक सी चीजें भी नहीं की गई थी पूरे क्षेत्र में। अब वापस से इनकी बहू जिन चीजों पर मांग रही है वो मांग रही है वोट, कि हमें आप अपना वोट दें, हम आपके पूरे सम्मान की रक्षा करेंगे, हम आपके बातों का पूरा सम्मान करेंगे, आपके कामों को करेंगे, और इस तरह की बला बला अलग अलग चीजों पर वो बार बार अपनी बातों को रख रहे हैं। हाँ। लेकिन कहीं से भी लोगों का समर्थन उनके साथ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते बहुत सारे भाजपा के जो लोग रूठ गए हैं उनके घरों पे उनकी बहुओं को भेजा जा रहा है और रात भर मान मनोवल की चीजें चल रही है, कार्यकर्ता जा रहे हैं, उन्हें ला रहे हैं और बातचीत चल रही है। ये पूरा एक सेटअप चल रहा है पूरा का पूरा। हाँ, हालांकि अंकुर आप देखिए कि भाजपा का यह काम का भी तरीका बड़ा असरदार होता है कि इस तरह की छोटी छोटी मीटिंगें, पारिवारिक मुलाकातें, उसका राजनीतिक असर बहुत पड़ता है और हरियाणा में भी पड़ा। हरियाणा के आबो हवा और माहौल में कहीं बीजेपी नहीं थी, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी मीटिंगों के जरिए वो उसने कमाल किया वो हरियाणा में। नहीं इसके आप मुकाबले जो इंडिया गठबंधन है उसके उसके संपर्कों के प्रचार के तरीकों में क्या है ऐसा जिससे आपको लगता है कि नहीं, मजबूत स्थिति है? अब मैं यहाँ थोड़ा सा चीजों में आपको अलग से बोलना चाहूंगा जी। कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हरियाणा की जो स्थिति है हम्म। वही कुछ स्थिति में झारखंड भी है। हम्म। ये बहुत अच्छे से अपना मैनेजमेंट चला रहे हैं, इंटरनली इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म। क्योंकि ये माइंड गेम आप इसको ऐसे समझिए जी, कि माइंड भाजपा गेम। वालों ने बिल्कुल। एक हवा बनने नहीं दिया है अभी तक कि हम्म। हम जीत रहे हैं, या यूं कहा जाए कि इसको एक पूरा मीडिया तंत्र लगा मतलब वो हुआ है कि डाउन हम। प्ले कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में बिल्कुल डाउन प्ले बिल्कुल कर रहे थे, मध्य बिल्कुल प्रदेश बिल्कुल में कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में कर रहे थे, वैसे कर रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल यही पैटर्न यहां भी चलाया जा रहा है। और ये चीज इंडिया गठबंधन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि मुझे अभी तक अपने क्षेत्र में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। जहां तक दूसरा रहा कि बात। अंकुर जो एक बात आप कह रहे थे उसी से मैं जोड़कर समझना चाहूंगा और पाठक भी समझना चाहेंगे, दर्शक, कि जैसे आप कह रहे थे कि घर घर जा रहे हैं, तो घर घर जाने की स्थिति में नेता नहीं होता है, यानी उसके साथ नागरिक समाज होगा, समाज के लोग होंगे, जातियों के लोग होंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ नागरिक समाज को जोड़ने की कोशिश इंडिया गठबंधन के नेता, मतलब राजद के, लिबरेशन के, कांग्रेस के, जेएमएम के लोगों की व्यापक तौर पर है कि शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन, नागरिक संगठन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामान्य विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग मुद्दों और मसलों पर उनको जोड़ने के प्रयास क्या दिख रहे हैं जिससे ये भी मोहल्ले मोहल्लों में जा रहे हो, जाने की कोशिशों में? नहीं, यही यही चीज की मैं सबसे बड़ी कमी पा रहा हूं। आपको मैं सही मायने में बताऊं तो ग्राउंड रियलिटी बहुत बुरी है। अजय कुमार जी का नाम घोषित होने से पहले से ही कांग्रेस के अंदर में
बहुत बड़ा एक उनको लेकर के कैंडिडेटों में, खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जो अलग अलग उनके जो काफी समय से काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी उदासी थी कि हमारा पार्टी नाम नहीं दे रही है, या हमारा नाम नहीं आने वाला है, या हम लोगों ने भी अपना नाम का प्रस्ताव रखा है लेकिन पार्टी उस पर मोहर लगाने नहीं जा रही है। और इससे पहले की भी बैठक में, यानी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से भी पहले बैठकों में नारेबाजी चली है अजय कुमार को लेके, आनंद बिहारी दुबे को लेकर, विजय खां को लेकर। इस तरह के बहुत सारे नाम है कांग्रेस के अंदर जो अपने अपनी दावेदारी कर रहे थे, पर अभी तक अजय कुमार के समर्थन में यूं कहा जाए अलग अलग जो उनका, जो आप बोल रहे हैं कोलैबोरेशन, जिस तरीके से पार्टियों के साथ संगठन करके, वो देखने को अभी तक नहीं मिला है। जो भी कर रहे हैं, जो भी यही सबसे घातक होता है कि ऊपर की एकता तो हो जाती है कि जेएमएम, आरजेडी, लिबरेशन, सबकी एकता हो गई। अब जैसे जमशेदपुर है, आपके मजदूरों की जगह है, बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जाहिर तौर पर वहां कम्युनिस्ट पार्टियों की एक बड़ी शाख होगी, वहां उनकी ट्रेड यूनियनें होंगी। फिर आरजेडी है, बाहर से आए हुए लोग हैं। जमशेदपुर, जैसा कि मैं जानता हूं, बाहर के लोग सर्वाधिक हैं मूल आदिवासियों के मुकाबले वहां। तो जाहिर तौर पर इसमें आरजेडी का बड़ा रोल हो सकता है और दूसरी पार्टियों का रोल हो सकता है। वो रोल आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत कमजोर है, जबकि दिन बहुत कम बचे। और मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके बोलूं तो पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ अजय कुमार को जाता है, क्योंकि अजय कुमार का जो अपना एक चरित्र है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपना जो उनका एक चरित्र है, उनकी जो छवि है, खास करके जो एक राहुल गांधी की छवि है, तो राहुल गांधी ड्यू टू अजय कुमार का एक छवि आपस में लोग जोड़ करके देख रहे हैं, और वही छवि का ऑरा काम कर रहा है पूरी तरीके से। कुछ उनके कट्टर कार्यकर्ता हैं जो अंदर में ग्राउंड रियलिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन व्यापक समाज को जोड़ने का काम, नागरिक समाज को, कि मोहल्ले मोहल्ले खुद अपने लोग पर्चा लेकर जाएं, पंपलेट लेकर जाएं, ये काम जैसे बीजेपी में दिखाई दे रहा है, वो अभी भी यहां दिखाई कम दे रहा है। नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो चीजें बहुत ज्यादा नदारत है, जो कि हमारी इस इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा नुकसान भी देगा, मुझे लगता है ऐसा पहुंचा सकता है। और जहां तक लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा ने जिस तरीके से अभी टिकट का बंटवारा किया, तो कहीं ना कहीं रघुवर दास को इस बात का अंदर में इल्म था कि हमारा तो भाई साख बना हुआ है, हमारी पार्टी है, हमारा कैडर है, हमारे लोग हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, और उसके आधार पर हमारे यहाँ तो वोट सिर्फ सिंबल को पड़ता है, यानी चुनाव निशान हमारा प्रत्याशी होता है, हमारे कोई कैंडिडेट नहीं होता है। तो उसके सहारे ये नैया पार करने की कोशिश में लगे हुए, जो कि अभी तक फिलहाल बनता हुआ नहीं दिखता है। और इसका फुटेज या इसका जो फायदा है वो कांग्रेस बहुत अच्छे से उठा सकती है अभी भी, अगर उसको अच्छे से प्रेजेंट करे तो। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अजय कुमार को खुद पार्टी के और जमीनी कार्यकर्ताओं का कितना ज्यादा समर्थन मिलता है, कितना ज्यादा उनको प्यार मिलता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अंकुर सारस्वत, वह कुल्हान इलाका कहते हैं, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के इलाके से हैं। उनके क्षेत्र में 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 4 बड़े नेताओं के परिवार वाले लोग लड़ रहे हैं। एक रघुवर दास हैं, दूसरा चंपई सोरेन हैं, तीसरे अर्जुन मुंडा हैं, अजय कुमार खुद पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। यानी बड़ी हस्तियां उस जमीन पर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी कहती है परिवारवाद गलत है, परिवारवाद ने इस देश को बर्बाद किया है। तो सवाल है कि क्या झारखंड को बर्बादी के नए रास्ते पर मोदी जी ले जाने की तरफ हैं, जो एक ही क्षेत्र से चंपई सोरेन के बेटे को खड़ा कर देते हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी को खड़ा कर देते हैं, रघुवर दास की बहू को खड़ा कर देते हैं। इससे बड़ा परिवारवाद आखिर क्या होता है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो अंकुर एक बात कह रहे थे कि नागरिक समाज आपके साथ जुड़े, और जो हवा दिख रहा है माहौल में वह बूथ तक पहुंचे, और वोटर आपके पंजे को याद रखे फूल के मुकाबले, और वह मुकाबले में समझे, तब पूर्णिमा बनाम अजय कुमार होगा। अन्यथा कई बार वैसा होता है कि लगता है हवा में तो माहौल है, लेकिन जमीन पर बूथों तक पहुंचते पहुंचते निराशा हो जाए। हमने कुल्हान को आज समझा है, कल फिर किसी और क्षेत्र के समझने की कोशिश करेंगे। झारखंड की बारी दर बारी जमीनी हकीकत से हम आपको रूबरू कराएंगे। शुक्रिया अंकुर आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।
जन ज्वार जनता की मीडिया।